नमस्ते। होम्यो माइंड के इस धमाकेदार शो में आपका स्वागत है। आज हम मिलकर सीखेंगे, हंसेंगे और शायद थोड़ी बहुत एवेंजर्स वाली फील भी आएगी। कभी सोचा है हर भीड़ में वो आयरन मैन कौन है जो सबसे अलग चमकता है? इस पर्सनालिटी यूनिवर्स में कुछ लोग टोनी स्टार्क की तरह शाइन करते हैं, ज्यादा पैशनेट, ज्यादा जोश में और हमेशा लाइमलाइट में। हम इन्हें नेचुरल बॉर्न सुपर हीरोज मानते हैं, जिनके अंदर फास्ट एंड फ्यूरियस वाली आग है जो कभी बुझती ही नहीं। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के दिल में झांकेंगे जो गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो जितनी रहस्यमयी और रॉकी जितनी फाइटर है। स्वागत है नक्स वोमिका की दुनिया में, जहां हर दिन मिशन इम्पॉसिबल है। नाम सुनते ही दिमाग में हल्क वाला गुस्सा, बेचैनी और फ्लैश जैसी तेजी आ जाती है ना? लेकिन ये सब तो बस स्टार वॉर्स की डार्क साइड है। असली कहानी तो कहीं ज्यादा ब्राइट है। सच्चाई इंसेप्शन जितनी लेयर्ड, शर्लॉक जितनी बारीक और स्ट्रेंजर थिंग्स जितनी दिलचस्प है। गुस्से की सतह के नीचे छुपा है रॉकी बैल्बोआ जैसा जज्बा, मनी हाइस्ट वाली एम्बिशन और हैरी पॉटर जैसी जीत की चाह। ये है लीडर की पर्सनालिटी, कैप्टन अमेरिका की तरह आगे बढ़ने वाला जब सब पीछे हट रहे हो। ये है एम्पायर के आर्किटेक्ट, जस्टिस लीग के चैंपियन। इस पावर हाउस को समझने के लिए हमें एंग्री बॉस वाले स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना होगा। ये सिर्फ एक मिनियन नहीं, पूरा गुरु है। हमें देखना होगा इनकी एवेंजर्स वाली टीम स्पिरिट, फ्रोडो जैसी लॉयल्टी, बैटमैन जैसा पैशन और वंडर वुमन जैसी विल पावर जो सचमुच दुनिया बदल सकती है। तो चलो इस दा विंची कोड को सुलझाते हैं। इस मार्वल यूनिवर्स की कॉन्स्टेलेशन को कैसे मैप करें, चलो पता लगाते हैं। आज की हमारी एवेंजर्स असेंबल में हम नक्स वोमिका पर्सनालिटी के 6 सुपर पावर देखेंगे। मिलेंगे वॉरियर से, नाइट से, एम्परर से, किंग, स्ट्रेटेजिस्ट और एथलीट से, बिल्कुल जस्टिस लीग की तरह। हर आर्केटाइप एक इन्फिनिटी स्टोन है जो नक्स के दिमाग के हॉगवार्ट्स में एक नया चैम्बर खोलता है। तो मेरे साथ आओ, क्योंकि आज हम स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर उस असली हीरो को ढूंढेंगे जो हमारे अंदर और हमारे आसपास छुपा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉपकॉर्न रेडी, क्योंकि अब पर्दे पर एंट्री हो रही है नक्स आर्केटाइप के सबसे धमाकेदार हीरो की, द वॉरियर। ये है प्योर अनफिल्टर्ड पावर का एवेंजर्स लेवल एम्बॉडीमेंट। थॉर का हैमर, हल्क की रेज और रॉकी की पंचिंग बैग, ऑल रोल्ड इनटू वन। सोचिए उन लेजेंड्स के बारे में जो गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो की तरह हर बैटल में कूद पड़ते हैं, या फिर बाहुबली की तरह एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सिर्फ बहादुर नहीं, ये तो धूम के जॉन एब्राहम की तरह डेयर डेविल है। फियर वो तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। नक्स वॉरियर चैलेंजेस को ढूंढता है, जैसे मारियो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए कॉइन्स ढूंढता है। एड्रेनलिन चाहिए बॉस, कॉन्क्वेस्ट के साथ फ्री में मिलता है। ये अल्टीमेट प्रैग्मेटिस्ट्स हैं, शर्लॉक होम्स की तरह, बिना किसी डाउट के सीधा सॉल्यूशन पर जंप। इनके लिए विक्ट्री का शॉर्टकट ही हाईवे है, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल, नो डिटूर्स, ओनली NOS। ये शेक्सपियर के हॉटस्पर की तरह है, एक्शन के लिए इम्पेशेंट, ड्रामा के लिए एवर रेडी, जैसे बॉलीवुड का क्लाइमैक्स सीन, क्लिंट ईस्टवुड की तरह कूल, गो अहेड, मेक माई डे। इनका स्वैग और स्टील रिजॉल्व दोनों नेक्स्ट लेवल। ये हमेशा फ्रंट रो में, एवेंजर्स असेंबल की तरह। लीडरशिप इनके DNA में है, टाइटल की जरूरत नहीं। इनकी सेल्फ एश्योरेंस इतनी सॉलिड है कि टोनी स्टार्क भी जेलस हो जाए। एरोगेंस नहीं, बस अपनी सुपर पावर्स पर भरोसा। ये है स्पीयर की टिप, मिशन इम्पॉसिबल के ईथन हंट की तरह सबसे पहले ब्रीच में घुसने वाले। जीत इनकी हैबिट है, मोहम्मद अली, आई एम द ग्रेटेस्ट। नक्स वॉरियर का रियल लाइफ एवेटार, कैरिज्मा और विल पावर का अल्टीमेट कॉम्बो। अली ओपोनेंट्स को रिंग में नहीं, माइंड गेम्स में हराता था। लाइक प्रोफेसर एक्स, पहले ही जीत जाता था। नक्स वॉरियर इंस्टिंक्ट से चलता है, स्पाइडरमैन की तरह। गट फीलिंग ही उसका स्पाइडर सेंस है। डिसाइसिव, बिल्कुल। कभी कभी थनोस की तरह स्नैप में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हमेशा मिशन पर लेजर फोकस्ड। तो मिलिए नक्स के प्यूरेस्ट फॉर्म से, फॉरवर्ड मोमेंटम, अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस और ब्लॉकबस्टर एटीट्यूड के साथ। कर्टन कॉल, वॉरियर स्टाइल। सोचिए, अगर आपके अंदर का वॉरियर MCU के कैप्टन अमेरिका की तरह ट्रेनिंग करने लगे तो क्या होगा? जी हाँ,
वही कच्ची ताकत अब अपग्रेड होकर बन जाती है द नाइट। यहां जीतने की भूख को आयरन मैन के स्वैग और हैरी पॉटर के ग्रिफिंडोर वाले कोड ऑफ ऑनर से मिलाया जाता है। नक्स नाइट में दम भी है, स्टाइल भी है, लेकिन अब उनकी एम्बिशन में जुड़ गया है कर्तव्य और न्याय का तड़का। ये लोग असली एवेंजर्स हैं, रक्षक, हीरो और अंडरडॉग्स के चैंपियन। ये इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी ताकत दूसरों के लिए लिटरल शील्ड बन जाती है। कैप्टन अमेरिका वाइब्स, एनीवन? रॉबिन हुड की तरह ये अमीरों से चुराकर गरीबों को देते हैं। बेसिकली स्वैग से करेंगे सबका भला, और किंग आर्थर के नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की तरह ये लोग सच्चाई और लॉयल्टी की ओथ लेते हैं। एक फॉर ऑल फॉर एक। इस आर्केटाइप में छुपा है एक गहरा, ऑलमोस्ट जेडाई लेवल स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ये सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि मॉरल ट्रूथ के लिए भी लड़ते हैं। मे द फोर्स बी विथ यू। ये लोग सिस्टम, फेयरनेस और एक हायर पर्पस में भरोसा रखते हैं, और जरूरत पड़ी तो थेनोस से भी भिड़ सकते हैं। इनकी प्रेजेंस से क्राइसिस में भी लगता है डोंट वरी, आयरन मैन इज हियर। आज की कहानियों में ये आर्केटाइप लिटरली सुपर हीरो बनकर उभरता है। मार्वल, डीसी, बॉलीवुड, सब जगह। बैटमैन को देखिए, नो सुपर पावर्स, सिर्फ विल पावर और गैजेट्स। गॉथम के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी नींद, चैन सब कुर्बान कर देता है। आई एम बैटमैन या फिर सुपरमैन, ऑलमोस्ट गॉड लेवल पावर्स, लेकिन फिर भी मॉरल कोड से बंधा हुआ। ह्यूमैनिटी के लिए आशा की अल्टीमेट किरण। अप एंड अवे। नक्स नाइट है एक वॉकिंग टॉकिंग पैराडॉक्स, एक दमदार वॉरियर, लेकिन दिल से फुल ऑन मुन्ना भाई MBBS। ये वही लोग हैं जो मेन आता हूं बोलकर खतरे में कूद जाते हैं। सेफ्टी फॉर अदर्स, खुद की जान से भी ऊपर। ये ऐसे लीडर्स हैं जिनकी लॉयल्टी डर से नहीं, बल्कि उनकी अनब्रेकेबल ऑनेस्टी से मिलती है। बेसिकली दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चलिए अब हम पावर के एवेंजर्स HQ में एंट्री मारते हैं, जहां स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का असली गेम चलता है। यहां मिलता है हमें नक्स एम्परर। ये है एम्बिशन का टोनी स्टार्क, ऊंचाई पर, स्पॉटलाइट में, और हर किसी से 2 कदम आगे। एम्परर का युद्ध का मैदान गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है। तलवारें नहीं, बल्कि बोर्ड रूम, पॉलिटिक्स और सोशल हायरार्की। ये हैं पावर के गॉडफादर, मास्टर मैनिपुलेटर। इनका मिशन अपना खुद का एम्पायर बनाना, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स या क्राइम। हर जगह इनका सिक्का चलता है। ये सिर्फ लीडर नहीं, ये हैं रूलर, थेनोस की तरह, बस इन्फिनिटी स्टोन्स की जगह। इनके पास है पावर, पोजीशन और प्लानिंग। एम्परर है शतरंज का ग्रैंड मास्टर, हर चाल 10 कदम आगे, जैसे शर्लॉक होम्स की माइंड पैलेस में। असली पावर सिर्फ मसल्स या पैसा नहीं, एम्परर जानता है असली जादू है कनेक्शन, अलायंस और लेवरेज में। जब मकसद हो, एम्परर बन जाता है जेम्स बॉन्ड, आकर्षक, पर्सुएसिव और सबको अपनी ओर खींचने वाला। लेकिन बॉन्ड के सूट के पीछे छुपा है एक दमदार इरादा, मिशन इम्पॉसिबल वाला फोकस, इमोशंस। एम्परर के लिए ये सिर्फ नेटफ्लिक्स ड्रामा है। जो भी एम्बिशन के रास्ते में आए, उसे हटाने में जीरो हेजिटेशन। इनकी दुनिया है शतरंज का बोर्ड, हर इंसान एक पॉन, हर चाल स्ट्रेटेजिक। माफिया बॉस की तरह एम्परर अपने परिवार पर प्यार और डर दोनों से राज करता है, जैसे डॉन कॉर्लियोन। और हाँ, इतिहास के डिक्टेटर जो अपने इकलौते विजन से देश बदल देते हैं, जैसे डार्थ वेडर ने एम्पायर बनाया। आज के मीडिया टाइकून एम्परर की ही तो अपडेटेड वर्जन है, इंफॉर्मेशन के जेडाई मास्टर जो लाखों की सोच को कंट्रोल करते हैं। एम्परर को चाहिए अल्टीमेट कंट्रोल, अपने माहौल को शेप करना और दुनिया पर मार्वल विलन जैसा असर छोड़ना। और सबसे जरूरी, इनकी लेगेसी। ये थेनोस की तरह स्नैप करके सब बदल सकते हैं, बस फर्क इतना है कि ये अपनी लेगेसी अमर करना चाहते हैं। अगर एम्परर अपने गेम ऑफ थ्रोन्स वाले टाइविन लैनिस्टर मोड में पावर और स्ट्रैटेजी से राज करते हैं, तो हमारा अगला आर्केटाइप, द किंग, बेसिकली योडा की तरह विजडम और जेन मास्टर की तरह बैलेंस से शासन करता है। द नक्स किंग मतलब नक्स लीडर का टोनी स्टार्क वर्जन, इमोशनली हेल्थी, स्वैग से भरा और पूरी तरह से एक्चुअलाइज्ड। एम्बिशन की आग अभी भी अवेंजर्स के हल्क जितनी तेज है, लेकिन अब ये कंट्रोल्ड है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक,
डिस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ वार्मथ और लाइट। किंग फेयर है, एफिशिएंट है और थैनोस की तरह डराने वाले नहीं, बल्कि आयरन मैन की तरह रिस्पेक्टेड, खुद पर काबू पा लिया है और अब अपने किंगडम पर भी एक स्टेडी गैंडल्फ वाले हाथ से राज करते हैं। किंग ने अपने प्रोफेशनल ड्राइव और पर्सनल लाइफ के बीच परफेक्ट इक्विलिब्रियम ढूंढ लिया है, थैनोस के स्नैप जैसा बैलेंस, पर बिना डिस्ट्रक्शन के। उन्हें पता है कि असली किंगडम स्टार्क टावर नहीं, बल्कि एक थ्राइविंग फैमिली और अवेंजर्स जैसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से बनता है। ये वो वर्कaholic नहीं है जो ब्रूस वेन की तरह रात रात भर काम करते हैं और सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये वो डायनामिक लीडर है जो काम में बैटमैन की तरह एक्सेल करते हैं और रॉबिन मतलब लव्ड वंस के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर दूसरों में टैलेंट पहचानना और उसे प्रोफेसर एक्स की तरह नर्चर करना। एम्परर लोकी की तरह राइजिंग स्टार्स को थ्रेट मान सकते हैं, लेकिन किंग उन्हें एवेंजर्स की तरह एसेट मानते हैं, एम्पावर करते हैं और किंगडम को वकांडा जैसा रिजिलियंट बनाते हैं। ये आर्केटाइप है मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी, या कहें डेनेरिस टारगेरियन माइनस द ड्रैगन्स जैसा, जिनकी अटूट रिजॉल्व कैप्टन अमेरिका की तरह एक क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन से मेल खाती थी। ये वो पॉलिटिशियन है जो शर्लॉक होम्स की तरह इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व करता है, या वो सीईओ जो अपनी कंपनी को हॉगवर्ट्स जैसा पॉजिटिव थ्राइविंग कल्चर देता है। नक्स किंग खुद एग्जाम्पल बनकर लीड करते हैं, बेसिकली सुपरमैन इन अ सूट। वे डिसाइसिव हैं, हार्डवर्किंग हैं और खुद को जेडाई काउंसिल के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर रखते हैं। इनका शासन, प्रॉस्पेरिटी, ऑर्डर और शेयर्ड पर्पस की अवेंजर्स वाली वाइब से पहचाना जाता है। इन्होंने सिर्फ अपनी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर के वोल्डेमॉर्ट को भी हरा दिया है। और अब ये किंग अपने थ्रोन पर नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग पर भी राज करते हैं, लाइक अ ट्रू बॉलीवुड हीरो। पिक्चर दिस, वॉरियर, नाइट, एम्परर और किंग सब अपनी अपनी एवेंजर्स स्क्वाड की तरह एक्शन में हैं, लेकिन असली निक फ्यूरी कौन है? द स्ट्रैटेजिस्ट। ये है वो मास्टरमाइंड जो हर मिशन के पीछे बैठा है। नक्स का शर्लॉक होल्म्स, जो हर चाल को शतरंज की तरह सोचता है और हर मूव को टोनी स्टार्क की तरह कैलकुलेट करता है। द स्ट्रैटेजिस्ट कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता, लेकिन प्लान हमेशा उसी के पास होता है, जैसे बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट में हर सॉल्यूशन। ये लोग इतने प्रिसाइज और मेटिकुलस होते हैं कि मोनिका गेलर भी इम्प्रेस्ड हो जाए। डिटर्मिनेशन लेवल, थैनोस कलेक्टिंग इन्फिनिटी स्टोन्स। इनकी लाइफ बेसिकली ओशंस 11 की तरह है, एक के बाद एक हाइस्ट, हर बार एक नया प्लान। चाहे कॉर्पोरेट टेकओवर हो या डीडीएलजे वाला रोमांटिक परस्यूट या फिर रॉकी की तरह फिटनेस गोल, नक्स स्ट्रैटेजिस्ट हर चीज को मिशन इम्पॉसिबल की सीरियसनेस से हैंडल करता है। ये लोग शर्लॉक की तरह क्लूज जोड़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस में आयरन मैन की तरह डीप डाइव करते हैं और कोड लिखते हैं, जैसे नियो द मैट्रिक्स में। आयरन विल भाई, ये तो जॉन विक की तरह तब तक नहीं रुकते जब तक जीत ना जाए। जहां बाकी लोग ग्रेट वॉल देखते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट रूबिक्स क्यूब देखता है। सॉल्व करना है बस, चैलेंज, ब्रिंग इट ऑन। वेल लेड प्लान को रियलिटी बनते देखना, ये तो उनका गेम ऑफ थ्रोन्स का आयरन थ्रोन है। ये चेस ग्रैंड मास्टर है जो मैग्नस कार्लसन की तरह 20 मूव्स आगे सोचता है, माइंड ब्लोन। और ये है देसी शर्लॉक, जो क्लूज जोड़कर ट्रूथ रिवील करता है। एलिमेंट्री, मियर दोस्त, एंटरप्रेन्योर, स्टीव जॉब्स वाइब्स। मार्केट में गैप देखता है और एप्पल बना देता है। हर पिटफॉल, हर अपॉर्चुनिटी, सब पहले से पता। स्ट्रैटेजिस्ट की सुपर पावर, उनका दिमाग प्रोफेसर एक्स लेवल का, ऑफ गार्ड कभी नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी देख ली है। रिलेंटलेस प्लानिंग और फोरसाइट, ये है उनका इन्फिनिटी गॉन्टलेट। इसी वजह से नक्स पर्सनालिटी जीतता है, बाकी सब बस ट्राई करते हैं। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे शो के असली रॉकी बेल्बोआ से, नक्स पावर हाउस का फिजिकल इंजन, द एथलीट। नक्स वोमिका की नर्वस एनर्जी ऐसी है जैसे किसी ने उसे रेड बुल की आईवी लगा दी हो। एक्शन और फिजिकल एक्सप्रेशन की उसकी भूख टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जैसी है, हमेशा ऑन, हमेशा चार्ज्ड। नक्स एथलीट सिर्फ खेल खेलने नहीं आता, ये तो कबीर खान की तरह मैदान में उतरता है, कंपीट करने,
अपनी लिमिट्स को सुपर सयान मोड में पुश करने और हर बार विनर विनर चिकन डिनर करने के लिए। इनके लिए बॉडी है इन्फिनिटी गॉन्टलेट और स्पोर्ट्स का मैदान उनका मैट्रिक्स, जहां वो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा सकते हैं और अपनी अंदरूनी आग को गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन की तरह बाहर निकाल सकते हैं। ये आर्केटाइप एक्सेलेंस की तलाश में डोरेमन की तरह कभी नहीं थकता, हमेशा नेक्स्ट गैजेट, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट विन। ये वही लोग हैं जो जिम में बैटमैन की तरह अंधेरे में घुस जाते हैं जब बाकी दुनिया स्नोरलैक्स बनी सो रही होती है, और जब सब गेम ओवर बोल देते हैं ये एक और लीप मारते हैं, क्योंकि इनके लिए नो पेन नो गेन सिर्फ डायलॉग नहीं, लाइफ स्टाइल है। इन्हें वही चैलेंजेस पसंद हैं जो स्क्विड गेम के कंटेस्टेंट्स को मिलते हैं, मैराथन्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव लीग्स, जहां हारना ऑप्शन ही नहीं। इनकी फिजिकल ड्राइव मेंटल स्टेट से अलग नहीं, ये तो शर्लॉक होम्स और यूसेन बोल्ट का कॉम्बो है, माइंड और शरीर दोनों सुपरचार्ज्ड। नक्स पर्सनालिटी के लिए फिजिकल एक्सर्शन है आयरन मैन सूट, स्ट्रेस रिलीज का अल्टीमेट हैक। यही तो तरीका है जिससे ये अपने माइंड को जेडाई की तरह फोकस करते हैं और इस मैड मैक्स दुनिया में कंट्रोल बनाए रखते हैं। नक्स एथलीट की एनर्जी कभी कैप्टन अमेरिका जैसी इंस्पायरिंग तो कभी फ्लैश जैसी एग्जॉस्टिंग, बाकी सबको या तो मोटिवेट करती है या थका देती है। ये वही दोस्त हैं जो आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह 10 मील की हाइक पर ले जाते हैं। वन डज नॉट सिंपली वॉक इनटू मोडोर, इनके साथ तो वॉक करना ही पड़ता है। और ऑफिस में ये कॉलीग्स हैं जो चक डे इंडिया की तरह कंपनी स्पोर्ट्स टीम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फियर्सली कंपेटिटिव, फुल ऑन ड्रामा। और हाँ, ये लोग शिनचान की तरह कभी शांत नहीं बैठ सकते, मोशन इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है। चैलेंज और मोशन की ये भूख इनके डीएनए में फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह वायर्ड है। इट्स ऑल अबाउट फैमिली और एक्शन, चाहे वीकेंड वॉरियर हो या प्रोफेशनल कंपेटिटर, हर कोई अपने अपने एवेंजर्स असेंबल मोड में। एथलीट आर्केटाइप है वो रॉ किनेटिक एनर्जी जो नक्स कैरेक्टर के हर दूसरे फैसेट को कमेहामेहा की तरह फ्यूल करती है, और यही एनर्जी देती है उन्हें वो स्टैमिना और ड्राइव जिससे ये अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली जीतें हासिल करते हैं। और लो जी, हमारी एवेंजर्स एंड गेम जैसी जर्नी का टाइम है रिवाइंड का। हमने नक्स वोमिका के इतने अवतार देख लिए, जैसे मार्वल यूनिवर्स में सुपर हीरोज। नक्स वोमिका ये कोई एंग्री यंग मैन का सिंगल पोस्टर नहीं, बल्कि मनी हाइस्ट की तरह ट्विस्ट से भरी सीरीज है। इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह स्ट्रैटेजी, रॉकी जैसी फिजिकल पावर और सूट्स वाली लीडरशिप का तड़का है। कभी बाहुबली की ताकत, कभी आयरन मैन की कोड ऑफ ऑनर, हर मूव हर मोमेंट पे फिट। गॉडफादर की एम्बिशन, ब्लैक पैंथर की वाइजडम, ये है असली मास्टरमाइंड का मिक्सचर। हर आर्किटाइप जैसे जस्टिस लीग्स के अलग अलग हीरो, सबका अपना सुपर पावर। शर्लॉक का दिमाग, फ्लैश की एनर्जी, यही है असली फास्ट एंड फ्यूरियस का इंजन। अगर आप नक्स को सिर्फ मूडी समझते हैं तो समझो स्टार वॉर्स में सिर्फ योडा देख लिया, बाकी गैलेक्सी मिस कर दी। ये तो जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की रेस को सिर्फ इंजन की आवाज समझना है। नक्स वोमिका का असली जादू है इसकी ट्रांसफॉर्मर्स जैसी मल्टीफेस्टेड पर्सनालिटी, लीडरशिप भी, प्रोटेक्शन भी, सब कुछ। मिशन इम्पॉसिबल की प्लानिंग, धूम की एक्शन, दोनों का धमाल। इनकी इंटेंसिटी कोई बग नहीं, ये तो इनका आयरन मैन आर्क रिएक्टर है, प्योर पावर, वही आग जो इन्हें शार्क टैंक में जीत दिलाती है और माउंट एवरेस्ट फतह करवाती है, जहां दुनिया सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल में लगी है। तो अगली बार किसी को जज करने से पहले मैट्रिक्स की तरह रियलिटी के परे देखो, चाहे होम्योपैथी हो या आपकी मंडली। वंडर वुमन का साहस, कैप्टन अमेरिका की ईमानदारी और मुफासा का ज्ञान सब छुपा है, बस पहचान चाहिए। जब आप इस विनर आर्किटाइप की लेयर्स समझेंगे तो न सिर्फ उन्हें बल्कि इनसाइड आउट की तरह इंसानी जज्बातों का पूरा स्पेक्ट्रम भी समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर का इंटरस्टेलर उतना ही कमाल है जितना बाहर का।